मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा सल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। मैं आपका अभिन्न मित्र KR गोदारा। आज मैं आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत कैलेंडर टॉपिक का अंतिम और थर्ड भाग लेके आया हूँ। अपन ने इससे पहले 2 वीडियो के माध्यम से अपन ने पढ़ा था कि एक तारीख विशेष कोई दे दिया जाता था, जैसे 5 जून 2021 को सोमवार है। क्या है? सोमवार है। तो बताइए 21 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा? अपन ने इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए थे, इस प्रकार के प्रश्न देखे थे। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, एक तारीख और एक ही महीना रखा था, उसमें ईयर चेंज करके अपन ने इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए थे। अब अपन इस भाग में एक विशेष प्रकार की तारीख, जैसे अपन को 15 अगस्त 1947 दे दिया और अपन को बताना है इस दिन कौन सा वार था, तो ये कैसे बताएंगे, इस पर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस पर अब आज अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोड ध्यान रखना है। आपको सिर्फ मात्र एक कोड ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे ये कोड याद नहीं होता है तो इसका मतलब आपको किताबों से दूर जानकर अपनी और दूसरी जिंदगी में आनंद लेना चाहिए। सबसे पहले अपन वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक क्या होता है? साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष के लिए एक कोड है 144 025 037 146। ये कोड आपको ध्यान होना चाहिए। और लीप वर्ष के लिए आगे के 2 अंक है ना, जनवरी, इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? ये जनवरी है, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर का कोड है। अब ये तो साधारण वर्ष का कोड है। लीप वर्ष के कोड में मात्र जनवरी और फरवरी में चेंज होगा, जनवरी और फरवरी में ही चेंज होगा और बाकी में कुछ चेंज नहीं होगा। तो आगे है, जहां पे आपको दे रखे हैं शब्द, वहां पे आपको लिखने हैं 03 25 037 106। अब आप एक सवाल करोगे कि सर ये याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का एक बेहद ही शानदार ट्रिक है। ये देखो 144 है, 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग। और 025 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग। 036 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग। और 146 क्या है? 12 का वर्ग प्लस 2। 12 का वर्ग प्लस 2, इसको अपन आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया साधारण वर्ष का कोड और ये हो गया लीप वर्ष का कोड। इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कोड में मात्र 2 अंकों का में अंतर है, एक जनवरी और एक फरवरी। यहाँ पे जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है। यहाँ पे जनवरी का कोड 0 है, फरवरी का कोड 3 है और बाकी वाले कोड सेम रहेंगे। अब आपको जैसे एक तारीख, अब आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अपन को एक तारीख दे दी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, ये अपन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बताओ ये सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आपको कौन सी तारीख दे रखी है वो तारीख लिखो।
जैसे 15 तारीख दे दी है तो 15 लिख दो। अब देखो 1947 है तो 1947 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। देखो पीछे के दो अंक लेंगे 47 में अपन क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। अगर इसमें 47 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 47 लीप वर्ष होगा, अगर 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो साधारण वर्ष होगा। अब देख लो 47 में 4 का पूरा भाग जाता नहीं है, इसका मतलब 1947 साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में देख लो अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड है 3। अगस्त का क्या कोड है 3। अब 3 के बाद में देखो अपन को पीछे के दो अंक लेने, पीछे के दो अंक लेने, क्या लेने 2 अंक ले लिए तो 47 लिख दो। अब क्या करना है आपको, इसमें है ना पीछे के दो अंक 47 में 4 का भाग देना है। अब अपन 47 में 4 का भाग देंगे तो 1144 मतलब 11 पॉइंट कुछ आएगा, अपन को 11 ही लिखना है, आगे का संख्या नहीं लिखनी है पॉइंट वाली। अब इनका योग करना है 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, 1 16, 2 2 4 6 और 7 कितने आए 76। 76 में अब आपको क्या करना है 76 में 7 का भाग देना। 76 में अपन ने 7 का जैसे ही भाग दिया तो शेष कितना आया 6 आया। तो इसका मतलब ऑड नंबर कितने आए 6 आए, विषम संख्या क्या आई 6। अब आपको कोड ये ध्यान रखने हैं कि अगर एक आ जाए, अगर आपके पास एक कोड आए तो आपका होगा रविवार, 2 आए तो होगा सोमवार, 3 आए तो होगा मंगलवार, 4 आए तो होगा आपका बुधवार, 5 आए तो आपका होगा गुरुवार, 6 आए तो आपका होगा शुक्रवार, और अगर 0 आ जाए तो आपका क्या होगा शनिवार। अब देखो अपने पास में कोड क्या आया स। अब स नंबर कोड पे कौन सा वार है शुक्रवार है, इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था शुक्रवार था। कौन सा वार था शुक्रवार था। इस हिसाब से आप अपनी जन्म दिनांक पे भी वार निकाल सकते हैं। ये एक बेहद आसान तरीका है। इसमें मात्र आपको एक कोड ध्यान रखना है, वो भी कुछ नहीं है 144 025 037 147, और ये है कोड साधारण वर्ष का। और लीप वर्ष के कोड में मात्र 2 महीनों में अंतर है, जनवरी और फरवरी। ठीक है, ये कोड आपको याद होना चाहिए। फिर आपको अगर पूछ ले 21 जनवरी 1995 को कौन सा वार है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास में क्या है 21 तारीख है, जो भी तारीख है वो सेम टू सेम लिखना है, तारीख लिख दी। अब देखो 1995 क्या है, लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है, तो 1995 क्या है साधारण वर्ष है। अब क्या दे रखा है जनवरी का कोड क्या है, साधारण वर्ष का कोड है 1, क्या है 1। उसके बाद में अपन को 95 दे रखा है तो 95 का 95 लिख दो। अब अपन ने 95 लिख दिया, 95 में अब क्या करना है 4 का भाग देना है। 95 में 4 का भाग देंगे तो आप देख लो कितनी बार जाएगा 23 बार पूरा गया। ठीक है, अब इनका योग करो 10, इसमें क्या आया 140 में आप क्या करोगे 7 का भाग दो। आप 7 का जैसे ही भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब ऑड डेज क्या आया 0 आया, विषम संख्या क्या आई है 0 आई। अब अगर विषम संख्या 0 आई है तो इसका मतलब 0 का मतलब क्या है शनिवार। तो इसका मतलब 21 जनवरी 1995 को कौन सा वार होगा शनिवार। इसमें अपन ने सिर्फ मात्र 10 सेकंड में अब अपन किसी एक विशेष तारीख पर उसके वार को निकाल सकते हैं, मात्र 10 सेकंड में। अब जैसे अपन को दे दिया
अब अपन को दे दिया 15 जून 1942 को कौन सा वार था, तो अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो तारीख दे रखी है उसको सेम टू सेम लिख दिया। अब जून है 1942 है, 42 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसका मतलब 1942 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के लिए जून का कोड क्या है, जून का कोड है 5, तो नीचे लिख दो 5। अब देखो अंतिम दो अंक क्या है 42, 42 का 42 लिख दो। अब क्या करना है, 42 में 4 का भाग देना है। जैसे ही आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, 10 बार पूरा पूरा जाएगा। अब इनका योग करो, 5 5 10 2 12, असल 1, इसका मतलब कितना आया 72। 72 में 7 का जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास में ऑड नंबर विषम संख्या आएगी 2, 2 विषम संख्या आई, 2 विषम संख्या का मतलब क्या है, सोमवार। तो इसका मतलब क्या होगा, 15 जून 1942 को कौन सा वार होगा, सोमवार। एकदम बेहद आसान तरीका है कि नहीं है, बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसकी सहायता से अपन जो किसी विशेष तारीख पर उस दिन को निकाल सकते हैं कि एक विशेष तारीख पर कौन सा वार था, सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन ऐसा करते हैं, आज की तारीख का दिन निकालते हैं। आज की तारीख है 9 मई 2023। 9 मई 2023। तो अब क्या है 2023 है, अपन ने अब तक जो पढ़ा था वो 19वीं शताब्दी थी। इसके लिए कोड क्या है, कोड तो सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए एक विशेष बात ध्यान रखनी है। अगर अपने पास में देखो 19वीं शताब्दी है, मतलब 1901 से लेकर के 1999 तक, 1901 से लेकर के 1999 तक, उन्नीसवीं शताब्दी के लिए जो आता था उसमें जीरो जोड़ना, मतलब अपन ने उसमें कुछ नहीं जोड़ा, जीरो। और जैसे ही 20वीं शताब्दी आएगी, 20वीं शताब्दी का मतलब होगा 2001 से लेकर के 2099 तक, 2001 से 2099 तक, तो जो भी संख्या आएगी उसमें 6 जोड़ना है। अगर 21वीं शताब्दी आ गई तो आपको इसमें प्लस का 4 जोड़ना है। अगर आपको 22वीं शताब्दी आ गई तो उसमें आपको प्लस का 2 करना है। अगर 18वीं शताब्दी आ गई तो उसमें आपको प्लस का 2 करना है। अगर आपके पास 17वीं शताब्दी आ गई तो आपको प्लस का 4 करना है। अगर आपके पास 16वीं शताब्दी आ गई तो आपको प्लस का 2 करना है। इस हिसाब से ये चलेगी ट्रिक। 2 4 6 0, 0 2 4 6, 0 2 4 6, 0 2 4 6, इस प्रकार से ट्रिक चलेगी। आपको एक 19वीं शताब्दी याद रखना है। 19वीं शताब्दी में 0 जोड़ना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है। अब जैसे अपने पास में 9 मई 2023 अपन ने जो पहले सॉल्व किया था उसी हिसाब से बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व करना। 9 तारीख है, 9 तारीख लिख दी मैंने। 2023 क्या है, लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो अपन क्या करेंगे, मई के लिए कौन सा है, मई के लिए 2 लिख दिया। अब पीछे क्या है 23 लिख दो। अब आप क्या करो, 23 में 4 का भाग दो। 23 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। आपके आंसर कितना आया, 39। अब 39 देखो, अब कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी है तो अपन को क्या करना है, सर जोड़ना है। इसका मतलब 39 प्लस सर करना है तो कितना आया, 45। अब क्या करना है, 45 में 7 का भाग जैसे ही दोगे तो आपको ऑड नंबर विषम संख्या क्या आएगी, 3। विषम संख्या 3 का कोड क्या है, मंगलवार। क्या है, मंगलवार। इसका मतलब आज कौन सा वार है, मंगलवार। बेहद ही एकदम आसान शानदार ट्रिक है कि नहीं है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब जैसे अपन चेक करने के लिए अपन लेते हैं कल की तारीख। कौन सी तारीख लेते हैं, कल की तारीख पे उत्तर टाइम आता है कि नहीं आता है। जैसे मैंने ले लिया 8 मई 2023 को कौन सा। अब देखो सबसे पहले 8 दे रखा है तो 8 लिखो। मई का कोड कौन सा है, मई का कोड है 2 लिख दिया। अब पीछे क्या है, 23 लिख दो। अब 2 है ना, पीछे के 2 अंक 23 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, पूरा 5 बार गया। कितनी बार गया, 5 बार पूरा गया। अब इनका योग करेंगे तो 8 2 10 3 13 5 18, कितने हुए,
38। कितने हुए? 38। 38 के बाद में मैंने क्या बताया था, अगर 20वीं शताब्दी है तो अपन को प्लस से करना है, अगर 20वीं शताब्दी हो तो प्लस से करना है, 21वीं शताब्दी हो तो प्लस का 4 करना, 22वीं शताब्दी हो तो प्लस का 2 करना, अगर 18वीं शताब्दी हो तो प्लस का 2 करना, 17वीं शताब्दी हो तो प्लस का 4 करना, 16वीं शताब्दी हो तो प्लस का 6 करना। इसमें एक ही कोड चलेगा, इसमें एक प्रकार का एक क्रम चलेगा 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6। ठीक है, अब 38 आया, 38 में अपने पास 20वीं शताब्दी है तो अपन किस स को जोड़ेंगे, 38 प्लस स किया तो आपके पास में टोटल कितने आए? 44। 44 में जैसे ही मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल 2 आया, ऑड नंबर कितने आए? 2। 2 का मतलब क्या है? सोमवार। इसका मतलब कल सोमवार था, कल क्या था? सोमवार था। एकदम आसान, बेहद आसान ट्रिक, जिसकी सहायता से अपन ओनली मात्र 10 मिनट में अपन किसी विशेष तारीख पर उसके वार को निकाल सकते हैं। अब आप बात करोगे कि भी 18वीं शताब्दी का भी एक प्रश्न सॉल्व करा के बता दो, तो 18वीं शताब्दी का कैसे होगा? तो मैं एक प्रश्न 18वीं शताब्दी का सॉल्व करा के बता देता हूं। जैसे अपन को सॉल्व करना है 15 अगस्त 1857। 15 अगस्त 1857 को कौन सा? तो सेम टू सेम लिखना है। 15 तारीख है तो 15 लिख दो। अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड दोनों में सेम ही है, तो अगस्त का कोड मैंने लिख दिया 3। उसके बाद देखो पीछे के 2 अंक क्या है? 57 है, तो 57 का 57 लिख दो। 57 का 57 लिख दिया। अब क्या करना है? 57 में 4 का भाग दो। 57 में 4 का मैंने जैसे ही भाग दिया 18 बार, पूरा 18 बार जाएगा। जो शेषफल बचता है उसको नहीं लगाना है। ठीक है, अब इनका योग किया है तो 5 3 8 8 7 15 15 8 23 2 हासिल 3 9। अपने पास में कितने आए? 93। लेकिन ये कौन सी शताब्दी है? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के लिए अपन को 2 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 2। तो अपन ने क्या किया? 93 प्लस 2 किया तो कितने वे? 95। 95 में जैसे ही अपन ने 7 का भाग दिया तो 7 का भाग पूरी बार कितने गया? 13 7 91। शेष बचा 4। इसका मतलब ऑड नंबर क्या आया? 4। विषम संख्या क्या आई? 4। अब 4 का कोड क्या है? बुधवार। इसका मतलब 15 अगस्त 1857 को कौन सा वार था? बुधवार था। कौन सा वार था? बुधवार था। एकदम इजी ट्रिक है। नहीं, अगर 18वीं शताब्दी हो तो 2 जोड़ना है, अगर 17वीं शताब्दी हो तो 4 जोड़ना है, अगर 16वीं शताब्दी हो तो 6 जोड़ना है। लेकिन इंपोर्टेंट तो ये 3 ही है। अमूमन एग्जामिनर इन तीनों में से ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, लेकिन अपन को क्या है? एकदम इजी ट्रिक है तो अपन क्या करेंगे? पूरा याद कर लेंगे। इसमें सिर्फ मात्र एक कोड याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। एक कोड की सहायता से अपन किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं, वो भी मात्र 10 सेकंड में। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब अपन क्या करते हैं? एक और तारीख का निकाल देते हैं। जैसे अपन ने निकाल दिया 4 अगस्त 1744। 4 अगस्त 1744। 4 अगस्त नहीं, अपन इधर करते हैं 4 फरवरी करते हैं। क्या करते हैं? 4 फरवरी को कौन सा वार होगा? तो अपन इसके लिए क्या करोगे? 4 तारीख है तो 4 लिखो। बाद में देखो पीछे क्या है? 44 में 4 का भाग पूरा जाता है। इसका मतलब क्या है? 1744 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में देखो है जो क्या है? फरवरी का कोड क्या है? जनवरी। फरवरी का कोड 3 है, तो आपको क्या करना है? 3 लिखना है। 3 के बाद में देखो पीछे 44 है तो 44 लिखो, और 44 में अपन क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, पूरा 11 बार जाएगा। फिर इन सब का योग करेंगे। 4 3 7 7 4 11 1 12 और 62। इसका मतलब कितने आए? 62 आ गई। अब 62 आने के बाद अब देखो कौन सी शताब्दी है? 17वीं शताब्दी। तो देखो 17वीं शताब्दी में क्या जोड़ना है? प्लस का 4 करना है। जैसे ही मैंने प्लस का 4 किया तो अंक बन गया 67। अब देखो 67 में 7 का भाग दो। 7 का भाग दिया मैंने तो 7 का भाग है 7 9 63। ऑड नंबर विषम संख्या 3 आई है। तो अब देखो 3 नंबर पे कौन सा वार है? मंगलवार। इसका मतलब 4 फरवरी 1944 को कौन सा वार था? मंगलवार। इस प्रकार आज
हमने बेहद ही एक शानदार ट्रिक और शानदार कॉन्सेप्ट के माध्यम से किसी विशेष दिनांक पर विशेष वार को निकालना सीखा है। अगर आपको मेरी ये ट्रिक और मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।